भारत की समस्या जैसे कि गरीबी, बहुमतपंथ, विकास में असमानता और धन और शिक्षा में बड़े अंतरे और कम्युनल हिंसा, ये सब कम नहीं हुए या घटित नहीं हुए। सबसे बड़ी हिंसा पंजाब में हुई, जहां आयरॉनिकली हरी क्रांति के बाद सिख पॉपुलेशन अधिकांश धन एक्वायर कर रहा था। फिर भी करोड़पति और प्रति व्यक्ति यहाँ के बढ़ते स्तर में सभी मॉडर्निटी के गैजेट और खिलौने लेकर आए, जिससे कई युवा सिख उनके ट्रेडिशनल और धार्मिक मूल्यों से दूर हो गए, जो दूसरे द्वारा पवित्र माने जाते थे। इसने सिख समाज के भीतर बड़े अंतराल खोले, जो पंजाब को बाकी भारत से अलग करने वाली सेपरेटिज्म जैसे थे। इंदिरा गांधी ने 1970 में स्पष्ट रूप से चंडीगढ़ को हाल ही विभाजित पंजाब की एकमात्र राजधानी के रूप में ट्रांसफर करने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन उस वादे को कभी पूरा ही नहीं किया गया था, क्योंकि हरियाणा के मुख्यतः हिंदू जनसंख्या ने जितना हो सके उत्तराधिकारियों को मूल्यवान संपत्ति यानी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से वंचित किया था। प्रधानमंत्री ने सिख निराशा को शांत करने के लिए एक सिख जेल सिंह को अपने गृह मंत्री के रूप में नियुक्त करने का प्रयास किया, जिसने पुलिस को पूरे देश में संभालने का कार्य किया। फिर भी चंडीगढ़ और अमृतसर के अधिकांश नेता सिंह पर आस्था नहीं रखते थे और जल्द ही इंदिरा गांधी पर भी आस्था खो दी। हालांकि 1982 में उन्होंने जेल सिंह को भारत के पहले सिख राष्ट्रपति नॉमिनेटेड किया, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में सिख माइनॉरिटी के सबसे ऊंचे पद पर डेवलपमेंट की यह प्रतीत भी पंजाब के ऊपर बढ़ रहे बवाल को शांत करने में असफल रही। 1980 के दशक में कुछ सिख एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग से आगे बढ़ने लगे, अपने खुद के राष्ट्रीय सिख खालिस्तान की मांग करने लगे। खालिस्तान का मतलब एक पवित्र भूमि है। इसके बजाय कुछ मध्यम सिख नेता जैसे कि हरचंद सिंह लोगोवाल, जो 1980 में श्रोमणी अकाली दल के राष्ट्रपति चुने गए थे, उन्होंने नई दिल्ली के कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ सिख मांगों की एक समझौते की कोशिश की, लेकिन यह सिख मुद्दे को सुलझाने में असफल रहे। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का जन्म 1947 में हुआ था, जो कि सिख धार्मिक नेता और राजनीतिक क्रांतिकारी थे, जिनका आत्मघाती सिख राज्य पंजाब के लिए इंडिपेंडेंस की हिंसात्मक अभियान और अमृतसर के हरमंदिर साहिब का मिलिट्री से कब्जा 1984 में हुआ था। संत जरनैल सिंह एक किसान परिवार में पैदा हुए थे, एक गांव के पास फरीदकोट में, जो अब पंजाब राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। उन्होंने भिंडरान गांव के एक रेजिडेंशियल सिख सेरेमनी में शिक्षा प्राप्त की, जहां छात्राओं को ग्रंथों, धार्मिक स्पोक्सपर्सन और रागियों बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। भिंडरावाले टकसाल के मुखी संत गुरबचन सिंह को व्यापक रूप से पूजते थे। उनकी मृत्यु के बाद 1969 में उनके फॉलोअर्स में से एक संत करतार सिंह पंजाब के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक नई टकसाल स्थापित करने के लिए लगभग 25 मील पूर्व अमृतसर के महते गांव में गए और वहां एक नई टकसाल स्थापित की। जरनैल सिंह ने उसके बाद उसके सहायक के रूप में उनके पीछे कदम बढ़ाए और 1977 में करतार सिंह की मृत्यु के बाद मेहता टकसाल के मुखी के रूप में कार्यभार संभाल लिया। यही एक समय पर उनका नाम भिंडरावाले लिया गया था। भिंडरावाले को उनकी करिश्मा और सिख धर्म के शास्त्र और इतिहास के लिए जाना जाता था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जैल सिंह, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनसे जुड़ने के लिए कहा गया था, ताकि वो श्रोमणी अकाली दल के अखिल भारतीय सिखों पर उनके काबू को तोड़ने में उनकी मदद कर सकें। भिंडरावाले ने इस पर आमंत्रित किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें यह भी बढ़ता हुआ महसूस होता था कि वह सिख इतिहास में कौन कौन सी भूमिका निभा सकते हैं। अपने आप को एक उदाहरण के रूप में स्थापित करके भिंडरावाले ने आशा की थी कि वह सिख समुदाय को उसकी बहादुरी और शहादत की परंपरा में पूर्ण स्थापित कर सकें। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल और इंदिरा गांधी की सरकार की नीति का खिलवाड़ करने के लिए यह तर्क दिया कि उनकी मांगे नई दिल्ली की केंद्र सरकार के साथ शांति और मदद की जरूरत नहीं, बल्कि पंजाब में राजनीतिक शक्ति एक सिख अधिकार है, न कि दिल्ली का।
जुलाई 1982 में उन्होंने अमृतसर के हरमंदिर साहिब को संगीत कला में बदल दिया। उन्होंने वहां ऐसे सिखों को एकत्रित किया जो उनके साथ मेल खाते थे और उन्होंने हथियार जमा करने शुरू किए। 1984 के शुरुआती दिनों में जब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल के खिलाफ अपनी ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी, तब हजारों लोगों की मौत हुई और भिंडरावाला सहित कई सिख मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सिखों के पवित्र स्थान हरमंदिर साहिब को और उसके पवित्र परिसर को कब्जा करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें खालिस्तान के लिए सिखों का पहला शहीद भिंडरावाला हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार करने का कारण इंदिरा गांधी और उसकी सरकार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में राजनीतिक हत्याओं और आतंकवाद को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कुछ भी करने में असमर्थ महसूस हो रहा था। उसे यह मालूम था कि जनवरी 1985 तक नेशन वाइड चुनाव होंगे और भारत के मतदाताओं का अत्यधिक हिंदू बहुमत उसकी सरकार को दुर्लभ मानेगा। इसीलिए 1984 में इंदिरा गांधी ने अपने सेनानियों को गोल्डन टेम्पल के खिलाफ उनके ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी, जैसे कि इसे कोड नियमित किया गया था। जून की शुरुआत में एक रात की तमाम कटगुलियों के बाद उन्होंने टैंक्स और सैनिकों को मंदिर के परिसर में ले गए और 4 दिनों और रातों तक युद्ध चला। जब भिंडरावाले और उनके बहुत से फॉलोअर मर गए, कई बेगुनाह लोगों को युद्ध के बीच में फंसाया गया और कम से कम 100 सैनिक की मौत हुई। प्रतिशोध के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को अपने ही सिख गार्ड्स द्वारा उनकी नई दिल्ली के बगीचे में गोली मारकर मारा गया। अगले दिन एक से एक बढ़कर खौफनाक बदमाश दिल्ली के आसपास के सिख आबादियों में घूमने लगे, जहां उन्होंने कारों, घरों और व्यापारियों को आग लगाई और एक सिख दंगे की नजर से हजारों को मारने और बहुसंख्यक को घायल और बेघर कर दिया, जो बंटवारे के बाद सबसे खतरनाक धार्मिक दंगा था। इंदिरा गांधी की मौत के दिन उनका बेटा पश्चिम बंगाल राज्य से न्यू दिल्ली लौटा, जहां वह अपनी प्रचार संसार यात्रा पर था। राष्ट्रीय जेल सिंह भी पर्शियन गुल्फ क्षेत्र से वापसी के लिए उड़े और 40 वर्षीय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री माना गया। हालांकि वह अपनी मां के कैबिनेट के सदस्य भी नहीं था। कुछ दिनों बाद अपनी मां के फ्यूनरल की रात राजीव ने दिल्ली में हत्या और आतंक के खिलाफ सेना को बुलाने का निर्णय लिया। दिल्ली के कई प्रमुख कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर मानव अधिकार एडवोकेट्स ने हिंसा को उत्तेजने के आरोप लगाए, लेकिन कोई भी कोर्ट में आरोपित नहीं किया गया और उन्हें किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराया नहीं गया।